यार जिनको तंग किया हेजलवुड ने शुरुआत से ही, 10 गेंदों पर 5 रन पर आउट हुए शुभमन। मतलब पहला ओवर 5 डॉट बॉल्स खेली थी, फिर उसके बाद एक सिंगल आई, पहली बॉल पर एलबीडब्ल्यू अपील जिस पर अंपायर ने आउट दिया, दूसरी बॉल पर जो है फिर बाहर जाती गेंद पर बीट हुए, तीसरी हेलमेट पर लगी उनके। तो हेजलवुड ने जो है पूरा तंग करके रखा था। मतलब कहीं ना कहीं होता है कि मजबूर कर देते हो जब आप आउट करने को, तो वो उस तरीके से मजबूर किया था। और 10 गेंदों पर 5 रन करके जो है शुभमन गिल पवेलियन। और एक ये इम्तिहान है भाई शुभमन का भी कि डिफिकल्ट ट्रिकी विकेट पर रन कब बनाओगे आप जो है नई बॉल पर ओपनर हो, T20 में भी ओपनर हो। कैनबरा डिफिकल्ट नहीं था तो उनके रन तो बाद में वो चौके छक्के तो लास्ट में लगे थे, जब आपका ऊपर का फेज निकल गया था लास्ट में, जब आपका क्या 9वां 10वां ओवर जब वहां पर उनकी वो हिटें आई थी, मतलब बाउंड्रीज। तो जब हमने ओडीआई सीरीज यहाँ पर देखी, और लोगों का एक सवाल रहता है ना कि भाई कि जो बात वो कहते हैं भाई कि बड़ी गेम्स में और बड़े मोमेंट्स पर कि भाई अच्छी विकेट पर ठीक हो, आप अच्छी बैटिंग करते हो, अच्छी विकेट पर आपके आंकड़े किसी के सामने भी आप ले आओ, सब कुछ है। लेकिन जब स्पाइस है विकेट में, जब लाइफ है विकेट में, तो शुभमन गिल की एबिलिटी हम वो मानते हैं ना कि भाई जो बंदा टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है आज, कप्तान है आपका, उप कप्तान है, वनडे में कप्तान है, तो ट्रिकी विकेटों पर, डिफिकल्ट विकेट्स पर क्या लग रहा है आपको दीपक, जो ये थोड़ा सा चर्चा होगी इस बात पर? भाई पूरी चर्चा होगी। और बात यह है कि आप किसकी जगह पर आए हो। आप वर्ल्ड कप की बात करते हो, वर्ल्ड कप से पहले आपको मौके दे दिए, पूरा का पूरा एशिया कप दे दिया। एशिया कप ठीक है यार, कंपटीशन नहीं था, पर एशिया कप में प्रेशर था। जिस दिन प्रेशर वाली गेम थी, शुभमन गिल को आप लेकर लाए थे ना कि एक टेम्परामेंट वाला प्लेयर होगा। जिस दिन ऐसी सिचुएशन फंसी, देखो जो भी है, हम ये मानते हैं कि यार 160 प्लस की चेज आ गई ना, तो शुभमन गिल उस जगह पर आपके लिए सबसे की प्लेयर है। पर फाइनल में तो नहीं आया शुभमन गिल की परफॉर्मेंस भाई, जो कि एक हार्ड मुकाबला था। अब ऑस्ट्रेलिया में आपकी वनडे सीरीज फ्लॉप हो गई, ऑस्ट्रेलिया में आप T20 के मैचेस आपके निकल जाएंगे, तो यार कल को तो ये बात उठेगी ना कि भाई आप यशस्वी जैसे, क्योंकि जिसको आपने साउथ अफ्रीका सीरीज खिला दी ओपनर, फिर उसके बाद बार बार मत बदलना। ये बता दो, आज संजू 3 आए हैं, ये खैर ये भी अलग डिस्कशन, ये भी मेरे को वैसे समझ से बाहर है। जब आप एक नंबर देते हो किसी को, तो खुद के भी तो रन नहीं है। नहीं, लेकिन ये संजू को भी कंफ्यूज कर रहे हो। 1 और 2 छोड़ के इस टीम में कोई भी बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, आपको बता दिया पहले ही यार। पर जिस दिन फिनिश करने वाली बात आएगी 5 नंबर पर, मैच फंस गया, उस दिन किसे खिलाओगे? यार जब आपके कोच, या तो आप संजू को भी फेल करने का प्लान कर रहे हो। गलत, वो झूठ बोल रहे हैं। कौन है कोच? गौतम गंभीर, भगवान है कोच। वो कह रहे हैं 1 और 2 छोड़ के कोई भी फिक्स नहीं। फिर वर्ल्ड कप लिख के दे देंगे मुझे, लिख के भाई, वो तैयारी वर्ल्ड कप की चल रही है, लिख के दे देंगे वर्ल्ड कप, तैयारी है। सपोज अरे यार आप इसके भी फेल होने का वेट कर रहे हो कि 4 इनिंग इसकी खराब चली जाए, मैं इसे भी टीम से बाहर कर दूं। बट अब क्या ये तैयारी तो नहीं है? मतलब देखो शुभमन गिल जो हम कह रहे हैं कि वाइस कैप्टन भी है, संजू सैमसन को आप ओपनर के तौर पर भी देखते थे, तो कहीं ये वो बैकअप की तैयारी तो नहीं है कि अगर कभी कुछ होती है फॉर्म ऊपर नीचे, मतलब यशस्वी जायसवाल को हमें बाहर ही रहने देना है, पर हम संजू से करा लेंगे, हम संजू से करवा लेंगे, और नीचे हम जितेश को डाल देंगे। ये भी आपको देखना पड़ेगा ना यार कि देखो जो हम अभी तक की स्कोरों की बात कर रहे हैं कि भाई स्कोरें इस अगर सीरीज की आप निकालें, इस वनडे सीरीज की स्कोर्स अगर आप देखें, तो वहां पर शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेस आप कैसे असेस करते हो सुनील? 3 आपके नहीं आए ना रन, बैटिंग तो उनकी यहां पर भी आ गई, नहीं आए रन। और एशिया कप भी है, देखो T20 मुकाबलों में एक एशिया कप भी पीछे लगा है जहां पर 1 नॉक है उनकी, वो पाकिस्तान वाली। या T20 में देखो कंसर्न है, वो आपको मानना पड़ेगा, बट ओडीआई में चलो मैं फिर भी अभी थोड़ा सा रिलीफ उनको दे दूंगा। 2-3 मैचेस जो खराब हो गए, ओडीआई तो उनका चलो ठीक है, बट ओडीआई में भी है ना कि भाई डिफिकल्ट विकेटों पर तो आप सर्वाइव कर आप नहीं कर पा रहे हो। रोहित विराट को तो आप टाटा कर रहे हो, आप अगले तो सबसे बड़े बल्लेबाज अभी आप ही हो ना, नंबर्स वाइज भी और आपकी परफॉर्मेंस वाइज। केएल राहुल को आपको समझ नहीं रहे, और कैप्टन भी आप हो। तो शुभमन गिल को ऐसी स्टेजेस पर जब आपको, जो हम जो कहते हैं भाई कि विकेट जब ट्रिकी विकेट है तब कैसे करोगे? तो फर्क दिखना चाहिए। और वही है यार, देखो इनको भी वही पाटा अहमदाबाद का लड़का, ये है वो है, बहुत बोल के इनको भी ट्रोल किया जाता है। जब भाई करने की बारी है, जब डिफिकल्ट विकेट है, थोड़ा सा पेसी है, बाउंस वहां पे क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे विकेट पे करो ना भाई, तभी तो आपको फिर बोलेंगे चलो ठीक है एक फेलियर हो गया कोई बात नहीं। आप कम से कम सर्वाइवल तो वहां पे दिखाओ अपना। आज भी देखो विकेट फेंक के चले गए, 2-4 बॉले परेशान हुए, विकेट फेंक दिया शॉट के चक्कर में। आज ऐसा लगा आपको कि भाई कि हेजलवुड जिस तरीके से भारी पड़े उन पर, और हेजलवुड का पूरा, क्योंकि देखो हेजलवुड तो नई बॉल पर बैटल चल ही रही है, तो एक साइकोलॉजिकल कहीं पर वो आपको लग रहा है कि एज हेजलवुड लेंगे शुभमन गिल के सामने। ऑब्वियसली पहला वरी आप जिस तरह से आपने वो भी देखा ना वनडे में यार कि हेजलवुड भले रोहित को तंग करो, बट आप दूसरे एंड से देख रहे हो। लेकिन यार मनोज भाई, एक बेस्ट प्लेयर वो भी तो निकल कर आता है ना जो उस चीज को ओवरशैडो करे। यार हेजलवुड आज का तो बॉलर नहीं है, हेजलवुड तो एक मतलब प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, पर आप भी तो जा रहे हो यार, आप वनडे टीम के कप्तान हो, T20 के आप वाइस कैप्टन हो, आपके ऊपर इतनी सारी नजरें हैं, आपका करियर बढ़ रहा है
यार अभिषेक ने जो भी किया, अभिषेक के सामने भले ही आ गए बार्टलेट, पर ऐसा थोड़ी है कि अभिषेक डर रहा होगा मन ही मन की यार मैं हेजलवुड को ना फेस करूं। जिस दिन अभिषेक ने डरना शुरू कर दिया कि हेजलवुड को ना फेस करूं, आप अभिषेक का भी गेम देख लेना। अभी चलो एलिस बॉल डाल रहा है, मैं चाहता हूं एक ओवर, अगर पता नहीं अब शायद आए ना आए, हेजलवुड डाले, देखना अभिषेक के इंटेंट में कमी नजर नहीं आएगी जितना हमें अभिषेक को पता है देखकर। अब ये भी संजू भी है, संजू का भी इस सिचुएशन में क्या है ना कि पिछला एक इन्होंने शॉट मारने की तरह सोचा कि यार मैं रिलीज कर दूं। बात जो है उस पर ऑब्वियसली है कि भाई अगर आप फिनिशर बना रहे हो उनको, मतलब भाई आपकी टीम में फिनिशर कौन है वैसे? संजू सैमसन और आपके नीचे कभी ऊपर खेलेंगे कभी नीचे खेलेंगे। जब नीचे एशिया कप में उनको बैटिंग नहीं थी, बट एक मैच में नहीं आई थी उनकी बैटिंग, तो यार उस मैच में एज अ फिनिशर जज हो सकते, उसमें अक्षर ऊपर आए थे जब आपकी फिनिश नहीं भी हुई थी उस तरीके से। तो बड़े भाई अक्षर को भी तो ये फिनिशर नहीं बना रहे। शुभमन के केस में आपको लग रहा है कि वो जो ऑल फॉर्मेट वाला पुश है कि भाई तीनों फॉर्मेट में हमें चाहिए आप, और तीनों फॉर्मेट में आप कैप्टन भी चाहिए, उसकी वजह से यहाँ पर अदरवाइज आपको लगता है कि T20 टीम में मे बी यशस्वी, मे बी संजू ही ओपन करते हैं, कुछ भी। मेरे को यही लगता है कि इनको एक चाहिए फेस जो इंडिया के लिए तीनों क्रिकेट में रिप्रेजेंट करे, अगला स्टार। हाँ मुझे लग रहा ये गए भाई, विकेट डिफिकल्ट है। संजू सैमसन आज आपके ऊपर फ्लॉप। अब रिव्यू मत लेना भाई, बर्बाद करोगे रिव्यू मुझे। बात पता क्या है, संजू को भी एक जगह टिक कर बैठने दो, उसको कहो कि तेरी 5 नंबर। अब क्या पता संजू सैमसन को आज बोला ना गया हो, वो 5 नंबर के लिए तैयार बैठे हो, एकदम से कहा हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। देखो फर्क यही है जो हम कह रहे हैं कि भाई जहां पर विकेट चैलेंजिंग हो जाता है, आपकी बैटिंग को क्या हो जाता है यार, मुझे एक बात, उसमें आपके बेस्ट बैटर तो शुभमन ही हुए ना। मुझे एक बात, शुभमन गिल पे देखो, ऐसी विकेटों पर आप यही तो चाहोगे कि शुभमन गिल का टीम में रहने का क्या रीजन है जो आप कहते हो कि भाई कि जो डिफिकल्ट आपकी विकेट हो जाए, चेज आपकी मतलब 160-70 तो आपके मतलब की रहेगी। उन मौकों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए डिफिकल्टी लेवल जहां पर बड़ा है, उसके लिए आपने रखा हुआ है ना शुभमन गिल को अपनी टीम। भाई उन मौकों पर तो उनको यार आज की स्टार्टिंग देखो, शुभमन गिल आते हैं, स्ट्राइक लेते हैं, 5 बॉल डॉट जाती है। T20 क्रिकेट स्टार्टिंग में 5 बॉल डॉट। राहुल की धज्जियां क्यों उड़ाई जाती है? केएल राहुल की याद है ना कि पहला ओवर तो हटा ही दो, राहुल खेलेगा तो 19 का 19 मानना, आप 20 का गेम हटा दो। फिर बात वही आ जाती है कि यार आज इंडियन क्रिकेट कहां पर पहुंच रहा है। आप पहले कहते हो कि यार यशस्वी जायसवाल को जब आप टीम लाए थे, मैं सॉरी टू से अभिषेक को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, पर अभिषेक जो क्रिकेट खेल रहा है ना, यशस्वी उससे पहले वो क्रिकेट खेलता था। यशस्वी आया ही इसी वजह से था जो राजस्थान में क्रिकेट खेलती थी और इंडिया में। वर्ल्ड कप खेला है, इसीलिए वर्ल्ड कप की टीम में नहीं थे। फिर और आप यशस्वी को बाहर करके, यार ये कहीं किसी किताब में तो नहीं लिखा ना कि दोनों प्लेयर अटैकर नहीं हो सकते, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर आप T20 क्रिकेट को उस नोट पर ले जाते हो कि हम तो जी T20 क्रिकेट अटैकिंग खेलना चाहते हैं। यार बात वही, अटैकिंग और बेवकूफी में फर्क होता है। पहले तो इनको ये समझना पड़ेगा गंभीर साहब को, अटैकिंग और बेवकूफी होती क्या है। कौन कर रहा है तो कुछ भी, ये आप किस पर उठा रहे हो? गंभीर पे उठा रहा हूं मैं, तो नाम लेके बोल रहे हो आप। क्यों? आपको डर नहीं लगता भाई? यहाँ पे सच बोलने के लिए बैठा हूं मैं, सच बोलने के लिए बैठा हूं। आप घबराते नहीं हो? मैं क्यों घबराऊंगा? आपकी जगह भाई जो गलत है वो गलत है। आप क्रिकेट एनालिसिस से हटा दिए जाओगे। कौन हटाएगा? गंभीर गलत है भाई। वो आपके मन में भाई थोड़ा सा भी डर नहीं है? फियर यार है? सुनो मेरी बात, वो इंग्लैंड जो करता है ना, घुस रही है आज आपको पता है ये क्यों हो रहा है? आपको हर्षित राणा से बैटिंग निकलवानी, आज हर्षित राणा 50 मारेंगे तब आप जज करोगे उसे। अब इसमें एक पॉइंट ये भी ना, आपकी टीम में अगर हम वैसे देखें, आपकी टीम में कोई रिजर्व ओपनर तो अभी नहीं है शायद, बस संजू सैमसन। रिजर्व में तो संजू ही नाम आ गया ना, बस देख सकते हैं कि हाँ संजू अगर जरूरत पड़े तो। अब यहाँ पर देखो, शुभमन को द मोमेंट वाइस कैप्टन बनाया गया था, तो आपको क्या लगा कि भाई कि इनकी जब उस टाइम ये डिस्कशन हुई थी यार कि ओपनर कौन होगा, संजू ओपन करेंगे या शुभमन करेंगे, यशस्वी तो बाहर ही थे, बट द मोमेंट आपको वाइस कैप्टन बनाया गया तो वो एक अश्योरेंस ये दी गई भाई कि 11 भी आप खेलोगे, वाइस कैप्टन आप हो, और इस T20 वर्ल्ड कप के बाद की कैप्टन भी आप हो। और ये भी था कि ओपन भी वही करेंगे। हाँ, तो बट शुभमन को ये समझना होगा ना कि भाई अगर ऐसी रही बैटिंग, डिफिकल्ट कंडीशन में, चैलेंजिंग कंडीशन में अगर आप ऐसे आउट होते रहे तो फिर कौन उनको जो बात आपने बोली थी ना, वो बात बिल्कुल सही है। ये क्या है कि देखो, शुभमन गिल ओपनर है, कोई बैकअप ओपनर नहीं है, संजू का आप खिलाओगे। आप इस पूरे सिस्टम में यशस्वी को नहीं लाना चाहते, आपको पता है कि वो जगह पक्का अपना कर लेगा पक्का। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि शुभमन फ्लॉप हो रहे हैं तो आपने संजू डाल दिया, संजू के फिर कभी रन नहीं है तो वापस घूम फिर कर शुभमन ही आ जाएंगे वहां पर। तो ये पूरा का पूरा लूप है ना, वो चलता रहेगा। दुश्मनी क्या है जायसवाल से? क्योंकि यशस्वी एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो जगह पक्की कर लेगा। तो क्या अगर यशस्वी अच्छा खिलाड़ी है तो देश के लिए अच्छा करेगा ना? वो ये दिक्कत दे रहा है वो गौतम गंभीर के लिए, अपने लिए अच्छा तो नहीं करेगा ना? आप इसमें वो इंडिया के लिए अच्छा करेगा ना? वो फिट नहीं हो पा रहा उस सिस्टम में। कैसे नहीं हो पा रहा? जैसे अर्शदीप नहीं हो पा रहा, जैसे नहीं हो पा रहे। अर्शदीप के पीछे लॉजिक है। चलो, यशस्वी को कभी बोल दिया कि सिर्फ लाल बॉल के क्रिकेट पर फोकस नहीं, मैं ये कह रहा हूं। यशस्वी को कभी कुछ बोल दिया, फिर यशस्वी भाई आपकी सिस्टम में फिट नहीं हो रहा। यशस्वी ने भी तो आपकी T20 क्रिकेट चेंज करी थी, वो क्यों नहीं है आपकी टीम में? ये देखो, जायसवाल को तो आप नहीं रखते। निकला चौक का बढ़िया। अब एक बात बताओ मनोज भाई,
श्रेयस अय्यर, मैं कहता हूं कि मेरे को टेम्परामेंट वाला खिलाड़ी चाहिए। श्रेयस अय्यर भी तो एक टेम्परामेंट वाला खिलाड़ी है ना, सूट नहीं करता पर वो सूट नहीं करता आपको। देखो आपने जो है एक तो ये पुश किया तीनों फॉर्मेट की, एक कप्तानी हम देंगे शुभमन को, वाइस कैप्टन उनको बना दिया। T20 में उनकी पोजीशन जो है बहुत ही ज्यादा चैलेंज होने वाली थी, जहां पर आप एक यार मैं सच बताऊं, चैलेंज वैलेंज गया भाड़ में तेल लेने, उनकी जगह नहीं बनती T20 में। किसकी? आप सच बोलो एकदम। किसकी? गिल साहब की। T20 में जायसवाल जब आपके पास बैठा है, संजू एज अ ओपनर बैठा है, तो उनकी कहां से जगह बन रही है यार? आप उसको बोल दो कि तीनों फॉर्मेट पे चिपका दिया आपने, चस्पा करा दिया। नहीं, ये एशिया कप से पहले यही बोला जा रहा था ना, तो लोग कह रहे थे या सब यही कह रहे थे, नहीं शुभमन गिल के भाई आपके आईपीएल के रन अब गलत तो है नहीं, वो आईपीएल में तो रन बनाए थे, आईपीएल में श्रेयस अय्यर के भी थे 600 प्लस, तो क्यों नहीं है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में? आपकी बातों पर हाँ नहीं कहते, यस सर नहीं है ना वो। ये देखो ये लड़का कर रहा है, चलो जो अपनी जगह है भाई। अरे वो तो कर ही रहा है, इसलिए वो तो ऐसे नहीं कर रहा। अभिषेक हाई रन्स भी, बट आपका एक दूसरे ओपनर की भी एक डिबेट ओपन है भाई, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए। आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि शुभमन जिस तरीके से खेल रहे हैं, आप कंफर्टेबल हैं उनको कंटिन्यू करें कि भाई एक सेफ प्लेयर जो आपको ऐसी सेफ्टी देगा? मैं वही कह रहा हूं कि अब जो लोगों का है भाई उनका मत क्या है, इस पर देखते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको क्लियर, दो डर हैं इस टीम के, एक श्रेयस अय्यर और यशस्वी को लेकर कि इनको मिल गई 5 मैच की सीरीज, ये अपनी जगह पक्की कर लेंगे, फिर निकाले नहीं निकलेंगे। मौके नहीं, जो श्रेयस अय्यर और यशस्वी ने किया, इसीलिए श्रेयस अय्यर मौका नहीं मिल रहा ना, इसीलिए आप अर्शदीप को दे दो 5 मैच, 15 विकेट पीट के रगड़ देगा मुंह पे कालिक, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। और दे दो यशस्वी को, लिख कर दे दो 5 मैच दे दो, मैं छोड़ दूंगा अपना काम धंधा छोड़ दूंगा अगर यशस्वी 5 के 5 मैच में फ्लॉप हो जाए, तो मैं जुबान देता हूं, मैं जुबान मार देगा ना, आप दोगे ना जुबान, आप भी दोगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कोई जगह मैं भी दूंगा, पक्का कर रहा है, चाहे वो श्रेयस कर रहा है, अर्शदीप कर रहा है या अपनी जायसवाल कर रहे हैं, मौका ही नहीं मिल रहा। मौका ही नहीं मिल रहा, जिसको जगह कहां करेगा, एयरपोर्ट पे जगह तक करेगा यार। अगर ये तीनों अपनी जगह पक्की कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? गंभीर के लिए। गंभीर के सीवी में जुड़ेगा ना कि ये सीरीज जितवाई। नहीं फर्क नहीं पड़ता ना, वनडे सीरीज हार गए उसकी एनालिसिस हुई। यार ये क्या बात है? बयान है तो ये क्या बात है? 5 सीरीज हार गए, जी को तो रिजल्ट जब तक मिलते रहेंगे कोई नहीं पूछेगा। फिर ये मैच कहां मिला रिजल्ट? ये मैच भी ओडीआई हार गए, कहां मिला रिजल्ट? भाई आप जीत गए ना चैंपियंस ट्रॉफी, अरे यार जीत गए। अगला T20 वर्ल्ड कप है, देखो सुनील कितनी बात करो, अगर T20 वर्ल्ड कप जीत गए कोई नहीं पूछेगा, पूछने वाला। और उल्टा आप देख लेना, आप भी माला लेकर चस्पा करोगे, चस्पा मालाओं से। आप भाई खैर ये जो सवाल है भाई, मैं तो इंग्लैंड वाली सीरीज के भी फेवर में नहीं था, हमने बहुत गोल बजाए। सवाल है सुप्रीत भाई का, सवाल ही आप लोगों के लिए है कि भाई आप जो कह रहे हैं कि भाई अर्श और जायसवाल नहीं चाहिए, क्या आपको भी नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ओपनिंग पोजीशन के लिए एक वहां पर फाइट होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी फिर हम जो है इस डिबेट पर यहीं पर रोकते हैं इस डिबेट को, और आप लोगों को कॉल लेने कि आपका T20 ओपनर कौन है, कौन बेटर सूटेड है।